हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म संडे स्पेशल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट जिनका टाइटल है मुद्रा की जनक कौड़ियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी से शुरू हुई और फूटी कौड़ी से फिर कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, आना से रुपया, रुपया से डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन तक इनका सफ़र चला है। लेकिन मुद्रा का इतिहास जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा को किस तरह वर्गीकृत किया जाता था। आज जिस 1 रुपये की कीमत हमारे लिए न के बराबर है, कभी वह बहुत बड़ी मुद्रा माना जाता था और कई छोटी मुद्राएं भी चलन में थी। कई बार हम अपनी गरीबी को बताने के लिए जिस मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, 1 कौड़ी का इंसान नहीं होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, 1 धेले का भी नहीं होना, या 16 आने 6, ये सभी मुद्राएं हुआ करती थी और इन्हें प्राचीन भारत में सबसे छोटी मुद्राओं में माना जाता था। आप फूटी कौड़ी से लेकर रुपए तक का वर्गीकरण को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 3 फूटी कौड़ी की वैल्यू 1 कौड़ी के बराबर थी, 10 कौड़ी की वैल्यू 1 दमड़ी के बराबर, 2 दमड़ी की वैल्यू 1 धेले के बराबर और 1 धेले की वैल्यू 1.5 पाई के बराबर, 3 पाई की वैल्यू 1 पैसे के बराबर और 4 पैसे की वैल्यू 1 आने के बराबर और 16 आने की वैल्यू 1 रुपये के बराबर हुआ करती थी। लेकिन इसी तरह ही समझ सकते हैं हम, जैसे 1 रुपये में 265 दमड़ी, 192 पाई, 128 धेला, 64 पैसा जो पुराने वाला। लेकिन वर्तमान में जब रुपये का दशमलीकरण हुआ तो वो 100 पैसे का हो गया, लेकिन पुराना 64 पैसा और 16 आना होता था। हम धीरे धीरे करके इन सभी मुद्राओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज हम प्राचीन मुद्रा कौड़ी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जब दुनिया में रुपया या किसी अन्य प्रकार की मुद्रा का चलन नहीं हुआ था, तब लोगों को परिश्रम के बदले लेन देन में वस्तु विनिमय के अलावा मुद्रा के रूप में सिर्फ कौड़ियाँ ही दी जाती थी। प्राचीन काल से ही कौड़ियों का इंसान से घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि इसका अस्तित्व कब प्रकाश में आया कहना मुश्किल है, लेकिन ये पक्का है, जब तक सिक्के का चलन नहीं हुआ था तब तक कौड़ियाँ ही विनिमय प्रणाली का माध्यम रही है। यह स्थिति कमोबेश भारत सहित दुनिया के कई देशों में थी, लेकिन भारत में कौड़ी का प्रचलन कब हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। भारत में कौड़ी ही प्राचीन कालीन मुद्रा थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में मुद्रा के रूप में कौड़ी का उल्लेख किया है। उस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा में कौड़ियाँ ही दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में ही कौड़ी का सिक्का बनाया। भारत में सन 1939 तक कौड़ियों का चलन मुद्रा के रूप में स्वीकार्य था। तब दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 1 पैसे में 16 कौड़ियाँ आती थी, आगरा में 1 पैसा में 50 कौड़ियाँ आती थी और बंगाल में 1 रुपये में 3840 कौड़ियाँ आती थी। इतना ही नहीं, भारत के अलावा दुनिया में भी कौड़ियों का चलन था। जैसे अफ्रीका के मध्य भाग में 19वीं सदी के मध्य तक कौड़ी ही मुख्य मुद्रा हुआ करती थी। वहाँ के राजा क्यूरियामा की वार्षिक आय 3 करोड़ कौड़ी थी। अफ्रीका में जब कौड़ियों का चलन जोरों पर था, तब 1 कौड़ी में 1 गाय खरीदी जाती थी और 1860 में 1 कौड़ी में 1 अंडा और 30 केले मिलते थे। ऐसा ही नहीं, अफ्रीका में ही ईव जनजाति के लोग मुर्दों को मिट्टी के साथ साथ कौड़ियों से ढकते थे, ताकि मृतक पर किसी का कर्ज होता वह उन कौड़ियों में से अपना हिस्सा उठाकर वसूल कर लेते थे। युगांडा में सन 1921 तक 1000 कौड़ियों को 1 रुपये के बराबर और अफ्रीका में 2000 कौड़ियाँ $1 के बराबर और
6400 कोड़ियाँ एक टिकल के बराबर और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में 1000 कोड़ियाँ एक शिलिंग के बराबर हुआ करती थी। अफ्रीका में कोड़ी को कुर्डी कहते थे और चाइना में 13वीं सदी में मार्को पोलो ने मुद्रा के रूप में कोड़ियों को ही अपनाया था। चीन में धातु सिक्के कोड़ी के आकार के ही बनते थे। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी अफ्रीका और ब्राज़ील की जनजातियां सामान खरीदने के लिए कोड़ियों का ही इस्तेमाल करती हैं। कोड़ियों का वास्तविक रूप या प्रकार क्या है? आखिर में ये कोड़ियाँ होती क्या है? इसके बारे में जानते हैं हम। ये कोड़ियाँ आई कहाँ से और कैसे बनी? कोड़ियाँ एक समुद्री जंतु का अस्थि कोश होती हैं। ये जलीय जंतु मलास्का संघ के सबसे बड़े उपवर्ग गैस्ट्रोपोडा के सदस्य हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसे साइपेरिया कहते हैं। इसका आकार गेहूं के दाने से लेकर मुट्ठी के बराबर होता है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व भर में 165 प्रकार की कोड़ियाँ पाई जाती हैं और भारत में 30 से 40 प्रकार की कोड़ियाँ पाई जाती हैं। 165 प्रकार की कोड़ियों में से सिर्फ 2 प्रकार की ही कोड़ियाँ हैं जिसका मुद्रा के रूप में चलन है। एक है मन कोड़ी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में साइपेरिया मोनेटा कहते हैं, और दूसरी है रिंग कोड़ी, जिसे भी वैज्ञानिक भाषा में साइपेरिया अनलस कहते हैं। ये दोनों चिकनी, छोटी और मोटे किनारों वाली होती हैं। लेकिन मन कोड़ी पीले रंग की, वजन में भारी और लंबाई में आधा इंच से लेकर 1 इंच तक लंबी होती हैं और ये कोड़ी मुख्यतः लक्षद्वीप के आसपास पाई जाती है। दूसरी है रिंग कोड़ी, और रिंग कोड़ी ये ज़्यादा सफ़ेद नहीं होती हैं और इनकी पीठ पर नारंगी रंग का गोल घेरा होता है, इसलिए इसे रिंग कोड़ी कहते हैं। अब एक प्रश्न मन में ये उठता है कि कोड़ी को ही मुद्रा के रूप में क्यों चुना गया? क्या कोड़ी के अलावा और कोई वस्तु नहीं थी जिसे हम मुद्रा में सुन सकते थे? लेकिन नहीं, इसकी भी अपनी एक खास पहचान है। इसकी नकल नहीं की जा सकती। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। इसे गिनने में आसानी होती है और ये नष्ट नहीं होती। इन्हीं गुणों के कारण इसे मुद्रा के रूप में चुना गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो कोड़ी का स्थान धातु के सिक्कों ने, फिर कागज़ के नोट और आज वर्तमान में डिजिटल करेंसी ने उनका स्थान ले लिया। लेकिन कोड़ी की परंपरा आज भी जुड़ी हुई है। आज भी कोड़ी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश में अनेक प्रांतों में शादी के समय वर और वधू के कंगनों में कोड़ी बांधने की परंपरा है। कोड़ी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में लक्ष्मी पूजा मतलब दीपावली के दिन ऐसी टोकरी जो चारों ओर कोड़ी से सजी हो, उससे की पूजा की जाती है, जिसे लिवी चापा या लक्ष्मी की टोकरी कहते हैं। पूरे देश में आज भी घरों व मंदिरों में कोड़ी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।